इसी मध्य संख्या पे जब गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना का प्रस्ताव आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है और नई मिल की स्थापना होने जा रही है, तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 30 वर्षों से मेरे ख्याल से था कि नई मिल की स्थापना हो। जिस समय कभी 30-40 वर्ष पहले जब ये मिल लगी होगी, उस समय उसके यहाँ के हिसाब से लगी होगी, जिस समय इसका जो टीडी से मतलब जो पेराई का जो क्षमता होती है वो मात्र कुल 1250 की पेराई क्षमता पे इसकी शुरुआत हुई। 95-96 में दोबारा फिर इसकी वृद्धि हुई, 2500 तक हुआ, 25,000 की क्षमता बढ़ाई गई। उसके बाद लगातार क्षेत्र संघर्ष कर रहा था, लगातार संघर्ष करते रहे। तमाम अलग अलग संगठन के लोगों ने भी इस बात को बल देने का काम किया कि मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण हो। लगातार सभी लोगों ने उसमें मेहनत की, सभी आम जन में, किसानों ने भी, जो किसान संगठन है उन्होंने भी, राजनीतिक दलों ने भी लगातार प्रयास किए। और जब राष्ट्रीय लोकदल के हम लोग सब विधायक जीत कर आए थे और उस समय भाई चंदन चौहान जी ने और इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने, चाहे उसमें गुड्डू भाई हो, संजय राठी जी हो, अजीत राठी, सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम भी करने का काम किया था, जिसमें आदरणीय चौधरी जैन जी आए थे। उस समय हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे को प्रमुखता से चौधरी साहब के सामने क्षेत्र के लोगों ने, भाई चंदन जी उस समय यहाँ के विधायक थे और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने का काम यहाँ भी क्षेत्र में भी किया है और विधानसभा में तो लगातार कई बार इन्होंने जब विपक्ष में थे तब उठाने का काम किया है। और जब हम लोग सत्ता में आ गए, जब एनडीए में चौधरी साहब शामिल हो गए, उसके बाद भी लगातार हम सब लोगों ने इस मुद्दे को विशेषकर उठाने का सब लोगों ने काम किया है। उसके बाद चंदन भाई एमपी हो गए, सीट खाली हो गई, रिक्त हुई, मिथिलेश जी को दोबारा मौका मिला, एमएलए हुई और बड़े बहुमत से 30,000 से ज्यादा मतों से मिथिलेश पाल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया। और ये वही, इसमें सभी का साझा सहयोग है, सबका साझा सहयोग है। भाई चंदन भाई का इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले एमएलए यही हुए हैं, इन्होंने ही प्रयास विपक्ष में रहते भी किया, सरकार में भी रहते किया, लेकिन सभी लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया। मैं विशेष आभार चौधरी साहब का करना चाहूंगा। और इतना हम लोग कह सकते हैं, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, किसानों के हर मुद्दे को उठाने का, सभी प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम भी करती है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता, चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हो या चौधरी जैन जी हो, कहीं भी रहे, किसी भी गठबंधन में रहे, लेकिन उनकी प्राथमिकता में हमेशा किसान, युवा, नौजवान हमेशा रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हल हुआ है, बहुत बड़ा। जब हम लोग बाई इलेक्शन में गांव-गांव गए तो तमाम सभी लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने इसी मिल के मुद्दे को उठाने का काम किया कि जी मुख्यमंत्री जी से कह के, चौधरी साहब से कह के इस मिल का विस्तारीकरण करा दो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस विधानसभा का। और मैं आभार व्यक्त करूंगा चौधरी साहब का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मिलकर किया। हम लोग उन्हीं की टीम का हिस्सा है। हम तो लगातार आप लोग आपकी बात मजबूती से वहां रखने का काम करते हैं, चाहे कोई भी विषय रहा हो, चाहे गन्ने के भाव का विषय रहा हो। लगातार सभी विधायकों ने, हमारे एमपीज ने सामूहिक रूप से हम लोग जाते थे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते थे सभी मुद्दों को। चाहे वो गन्ने का भाव जब बढ़ा 30 रुपए, उसके लिए भी चौधरी साहब ने हमें निर्देश दिया कि इस बार आप लोग सभी के सभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी लोग जाएंगे और सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और जब मिलोगे, कोई अपना व्यक्तिगत काम या क्षेत्र का काम दूसरा नहीं दोगे, सिर्फ गन्ने के विषय पे बात करोगे। तो गन्ने के विषय पे हमने बात करी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिस दिन चौधरी साहब की पुण्यतिथि थी, शायद 23 दिसंबर को खुले मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग मुझे घेरे रखते थे। मैंने 30 रुपए का गन्ने का रेट बढ़ाया और उन्होंने मजाक के लहजे में कही कि धन्यवाद कम देते हैं, बोलते कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सारी बातों को हम लोग जो है आप लोगों के बीच में रखते भी हैं। आभार व्यक्त भी हम लोगों ने किया, दोबारा फिर हम लोग आभार व्यक्त किया। और इस मंच के माध्यम से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय 260 करोड़ से ज्यादा का ये विषय है जिसको इसका एस्टीमेट बना है। और नई मिल यहां लगेगी, इतना नई मिल लगेगी, इतना पुरानी मिल आपकी चलती रहेगी। बहुत जल्दी इसका निर्माण हो और हम तो चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जब इसका शिलान्यास कार्यक्रम हो वे लोग इसे मौजूद रहें, क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहेगा। एक बड़ी ऐतिहासिक रैली हो, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम इसका हो, इसके लिए एक रूपरेखा और माननीय मुख्यमंत्री से चौधरी साहब से अनुरोध हम लोग करेंगे। तो इसमें सब लोगों का पूरे सभी लोगों का, एनडीए के पूरे तमाम लोगों का, राष्ट्रीय लोकदल का अलग सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अलग सहयोग है। सभी लोगों ने साझे रूप से, सामूहिक रूप से सभी लोगों ने प्रयास किया और हम सब लोगों का प्रयास सफल हुआ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग जो है इस आज जिम्मेदारी बड़े छोटे की होती है। आज हमारी जिम्मेदारी है धन्यवाद करने का, और हम जाएंगे घर घर मिठाई लेके सभी अपने नेताओं के, और एक बड़ा मंच सजाएंगे, और वो मंच विशाल इस तरह सजाएंगे कि उसमें सभी अपनी उस खुशी को साझा कर पाएंगे। आज मात्र एक उसकी शुरुआत है। आपने कहा नींव के लिए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी बुलाना पड़ा। आज भावना, यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी आए, जैन जी आए, सामूहिक रूप से इस ऐतिहासिक पल को हम अपने जो है जनता के साथ बैठ के स्नेहपूर्वक पलकों पे बिठाने का उन्हें काम करें, ऐसी भावना इस क्षेत्र के लोगों की। विधायक जी, आज इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके लिए सालों साल से लोग संघर्ष कर रहे थे, क्षेत्र के किसान, मजदूर, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो मोरना मिल है, इसकी जो पेराई क्षमता है, जितना यहाँ गन्ना पैदा होता है इस क्षेत्र में, उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय चौधरी जैन जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया। और आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि 29 तारीख में जो कैबिनेट हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं हम लोग वहाँ हैं। तो वहाँ 29 तारीख में मोरना मिल का विषय आया। बड़ी खुशी हुई कि मोरना मिल का जो मुद्दा था वो आज हल हुआ और 260 करोड़ से ज़्यादा इसे मिल विस्तारीकरण के नई मिल के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है। तो मैं बधाई देता हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, चौधरी साहब को और इस क्षेत्र के तमाम लोगों को। निश्चित रूप से बड़ा विषय है, बड़ा फायदा होगा, लोगों को नए रोजगार के अवसर भी इस मिल के लगने से होंगे और इस क्षेत्र का किसान मजदूर सशक्त होगा, मजबूत होगा। मंत्री जी, यहाँ लोकदल के तमाम लोग मौजूद हैं। भाजपा के किसी ने आज धन्यवाद करने आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, हम सब लोग एक है, सब एनडीए परिवार के सब लोग हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग हैं और सभी का ही धन्यवाद है। सभी लोगों ने सब प्रयास किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, सभी का सामूहिक प्रयास रहा, सभी का ये साझा प्रयास रहा है, सभी की साझा उपलब्धि है। बुलाए क्यों नहीं गए? फिर बुलाए क्यों नहीं गए यहाँ पे? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से आज चौधरी साहब ने कहा धन्यवाद खुद करके आओ। आज हम देखो खुद जाएंगे घर। इसमें विधायक भी नाराज दिखाई दे रही है। नहीं, नाराज अरे क्यों लड़ाई लगा रहे हैं यार? मीरापुर का एक इलाका है मोरना, मीरापुर बैनर पे विधायक का फोटो भी है। मैंने देखा नहीं। विधायक जी को आप ही ले गए। विधायक जी हमारी बड़ी बहन है भाई, नाराजगी क्या है? कोई नाराजगी कुछ नहीं है, तुम बेकार का सवाल मत करो। फोटो हटा दो, फिर फोटो लग जाएगा, फोटो नहीं लग, वो हो सकता, पता नहीं क्या करो। ये भी पत्र लिखती रही है मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से मिथिलेश जी का बड़ा योगदान है और देखो ऐसा नहीं है, मिथिलेश जी ने भी लगातार से प्रयास किया है, पत्राचार भी किया है, मुख्यमंत्री से लगातार ये भी मिली है। हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग भी चौधरी साहब के निर्देश में मिले हैं। तो ये राजनीति का विषय नहीं है और ये एक बड़ा क्षेत्र की उपलब्धि है।
हम सब लोगों को मिलकर पत्रकार साथियों को समेत जो है बधाई देनी चाहिए। होड़ में अपने आप को आगे करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा सबका सामूहिक निर्णय पूरे एनडीए परिवार का। अच्छा, पुरकाजी विधानसभा को भी एक सौगात मिली है, उसके बारे में कुछ? उसके लिए पुरकाजी विधानसभा के लोगों को बधाई। एक छपार से रोहाना होते हुए चरथावल जो रोड है उसका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो भी एक मुख्य मार्ग है विधानसभा पुरकाजी का, दो विधानसभा को जोड़ता है, चरथावल को और पुरकाजी को। ठीक है विधायक जी, क्षेत्र की लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी आज पूरी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, तो आपके चैनल के माध्यम से और किसानों ने मांग रखी थी। मैं 2009 से 12 तक रही। आदरणीय हमारे जैन चौधरी जी ने और हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने पहले भी अनेकों धरने प्रदर्शन हुए हैं, उसमें मैं शामिल रही और मांग बसपा की गवर्नमेंट थी तब पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे ही मुझे आप लोगों ने जनता, क्षेत्र की जनता, मीरापुर विधानसभा की जनता ने मुझे अपना कीमती वोट देकर बनाया, तो मैंने तभी से मेरा प्रयास जारी रहा और मैं लगभग महाराज जी से कई बार मिली हूँ और मैंने, आप सभी को पता है, मैंने कहा भी है कई बार। और यहाँ का जो आपका हमारा ये चौड़ीकरण है, जो इसका चौड़ीकरण के लिए भी डाला है, सुकरतार तीर्थ, भोपे से सुकरतार तीर्थ तक के लिए, और पर्यटन के लिए भी मेरी अनेकों बार। और अभी भी मैं 18 तारीख में कमिश्नर साहब से भी मिली हूँ, पर कमिश्नर साहब से, मीना कुमारी जी से भी मिली हूँ और अपने इसके मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मेरा प्रयास रहा है। और जब भी मिली, अनिल मंत्री जी को भी पता है, अभी हम पिछली बार 1 महीने पहले जब सत्र चला था दिसंबर के महीने में, तो मैं 24 तारीख को मिली थी, तब भी मैंने महाराज जी से ये बात रखी थी कि महाराज जी, वहाँ की जनता की समस्या, वहाँ के किसानों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए और मिल का पैसा स्वीकृत होना चाहिए। तो प्रयास आपका रहा है, लेकिन आज नाराजगी किस बात की? मुझे तो किसी चीज़ की नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं है। मैं तो जनता की खुशी में ही मेरी खुशी है और कहीं कोई बात नहीं, किसी चीज़ से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहा है। आप सभी को पता है कि मेरा प्रयास बराबर। हाँ, कोई, अरे नहीं, ये कोई बात नहीं है, मंत्री जी ने मनाया, वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मुझे तो श्रेय लेने की कोई बात नहीं, मैं तो जनता के, पब्लिक के बीच में 24 घंटे रहती हूँ और जनता ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसको मैं हर पल मैं प्रयास करने का काम करती हूँ और मैं लगी हुई भी हैं। और सड़कें वगैरह जो भी हैं, मैंने पर्यटन के लिए भी 9.5-10 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं और अभी भी मेरा प्रयास निरंतर जारी है। मैं किसी से, मेरी कोई नाराजगी नहीं, जनता से मेरी कोई नाराजगी नहीं। जनता की मांग थी, मैंने जनता की मांग को हाउस में भी रखा है और जनता की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। और हमारे आदरणीय जैन चौधरी जी की अगुवाई में कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, उसमें भी भाग लिया है। तो मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं भी खुश हूँ, जनता भी खुश है और आगे मैं जनता के लिए लड़ती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। किस तरह की प्रेस वार्ता थी आज यहाँ? देखिए, आज खुशहाली का दिन है, आज तरक्की का दिन है, आज संघर्ष करके जीत का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है। आदरणीय जैन चौधरी जी के निर्देश पे आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम हमारे नेता, आदरणीय नूर सलीम जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, गुड्डू जी, अजीत राठी जी, संजय भाई और राव वारिस भाई और तमाम संदीप मलिक जी से लेकर तमाम संगठन के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पूरी उनकी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, संगठन के हेड हैं, मंडल अध्यक्ष तक का, जनप्रतिनिधि तक का, कि वो इस लड़ाई को सबने मिलके यहाँ के किसानों की संयम का, उसकी जीत हुई है। और मुख्यमंत्री जी को यहाँ के मीठे गन्ने रस की खीर खिला के इस खुशहाली के लिए 260 करोड़ की सौगात, जो शायद अब तक मीरापुर मोरना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है, उसके लिए हम दिल से आभार, धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के लोगों की जब आए और उनकी भावना से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जैन जी को, यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उनका बड़ी संख्या में आके उनका स्वागत सत्कार कर पाए। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेके सदन तक किया हमने, नियमों के आधार पे, चाहे संकल्प विधानसभा में लगाए हों। मैं इस मौके पे धन्यवाद सतीश महाराज जी का, स्पीकर साहब का भी देना चाहूँगा कि उन्होंने उचित माध्यम पे विधानसभा के
हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विपक्ष में रहते हुए हों, चाहे सत्ता पक्ष में भागीदार रहते हुए हों, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया। और चाहे संकल्प लाए हों, नियमों के अनुसार प्रश्न लगाने के विधियों से, विधायक जी बैठे हैं कि कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है एक विधायक को एक छोटी सी सौगात लाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए। उस समय मेहनत करी और आज का उसका परिणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया। कुछ समय पहले किसानों ने घेराव कर लिया था आपका, आपने वादा किया था तब तक नहीं आऊंगा ये- जब तक मांग पूरी नहीं होगी। ये क्षेत्र हमारा घर है, यहाँ से निकलना आना जाना है, तो जब प्यार मिलता है माला स्वरूप तो कई बार गुस्से में गाली भी मिलती है। तो लोगों ने, मेरे बड़ों ने मुझे रोक के एक दिन कहा, सख्त करा, जैसे यहाँ प्यार की भावना में कहते हैं कि बेटे या तो इसे करा दे, अन्य फिर हमारा गुस्सा हो जाएंगे। तो उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आपके माध्यम से ली थी, यहाँ सब विश्वास दिलाया था कि या तो मिल होगा या अपने कदम इस चरण में होगा, क्योंकि ये केवल मिल नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भावनात्मक रूप से मेरा परिवार का घर है। मेरे बाबा बाबू नारायण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी कहने पे इस मिल की पैरवी करी थी। और जब बाबा पोते का रिश्ता होता है जहाँ, वहाँ भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जयंत चौधरी जी हमारे श्री कृष्ण बन के इस लड़ाई में हमेशा हमारा मार्गदर्शन इस कुरुक्षेत्र में करने का काम किया। मैं उनका भी आभार दिल से बहुत करता हूँ। विधायक मिथिलेश पाल ने मंच पर आने से क्यों मना किया? अरे मिथिलेश पाल जी हमारी बुआ है, बड़ी है, क्यों लड़ाई लड़ा रहे हो यार, ऐसे सवाल पूछ के? कोई नहीं, वो हमारी बुआ है, वो बड़ी है, और कोई पोस्टर होगा उतरवा देंगे। आप कह रहे थे मिथिलेश पाल जी का बड़ा कोई सहयोगी था, कोई पोस्टर पे कोई उनका फोटो कोई भी नहीं पोस्टर है। होगा, मेरे आने से पहले किसी कार्यकर्ता ने लगा दे, उतार देंगे। हमारा हम और वो एक है, वो बड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी अभी देख लेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का तो होगा योगी आदित्यनाथ जी सबके हमारे बड़े। आज धन्यवाद जयंत चौधरी का। जी अंकल जी, क्या नाम है? विजय कुमार। अंकल जी, जैसे भारत सरकार ने 261 करोड़ रुपए का यहाँ इस मिल को दिया है, भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है, 261 करोड़ रुपए इस मिल को दिया है। क्या आप लोगों को कितना फर्क पड़ा है इस पैसे के मिलने से? भाई इस पैसे के मिलने से एक लाभ हो गया कि यहाँ जो गन्ना कुल्लू में मंदा बिकता था, जब मिल का विस्तारीकरण हो जाएगा तो गन्ना जो सरकार तय करती है उसके आधार पर गन्ने का भुगतान होगा, उसका ये लाभ होगा किसान को। जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा के ये मिल बनेगा, उससे पहले क्या कैपेसिटी थी यहाँ इस मिल की? उससे पहले 12,000 कुंटल की थी, उसके बाद फिर 25,000 कुंटल हुई, अब ये 35,000 कुंटल हो जाएगी। तो क्या इस क्षेत्र में इतना गन्ना होता है कि अब इस मिल की पूर्ति कर सके? अरे बड़े आराम से क्षेत्र जितना गन्ना तो कहीं भी नहीं आए, खादर चला दे एक मिल को, यहाँ काफ़ी गन्ना हो क्षेत्र में। सरकार के इस फैसले से और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं चंदन कुमार जी और यहाँ के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनके इस प्रयास से आप कितना खुश हैं? भाई बेहद खुश हूँ, उन्होंने बढ़िया काम करा दिया। धन्यवाद। हाँ।